हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बीबीए सेमेस्टर फोर्थ, दैट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 1 को, जो कवर करता है कंज्यूमर बिहेवियर का बेसिक कॉन्सेप्ट, रिसर्च प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंट मॉडल्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला टॉपिक, व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है लोग क्या खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं और कब खरीदते हैं, यानी कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर समझना। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, अगर एक स्टूडेंट नए शूज़ लेने जा रहा है तो उसका डिसीजन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? प्राइस, डिज़ाइन, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केट को यह जानना ज़रूरी होता है ताकि कंज्यूमर को बेटर समझा जा सके और उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर सके। So, consumer behavior is the study of how individuals, groups, or organizations select, buy, use, and dispose of products or services to satisfy their needs and wants. It contains many key points, but there are some mentioned here. As you can see, it explains why and how people make purchase decisions, help marketers understand buying habits, and develop better strategies. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस। कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस की ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें कंपनीज या रिसर्चर्स डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि वो कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ सकें। जिसके स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, हम क्या जानना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करना, क्या टारगेट है रिसर्च का। रिसर्च डिज़ाइन बनाना, जैसे सर्वेस, इंटरव्यूज़ एक्सेट्रा। डेटा कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना। एंड देन द लास्ट स्टेप इज़ रिजल्ट शेयर करना, रिपोर्ट्स बनाना और डिसीजन लेना। सिंपल वर्ड्स में कहें, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कंज्यूमर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ताकि उनकी नीड्स को बेटर समझ सकें। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स की। ये मॉडल्स हमें हेल्प करते हैं समझने में कि कंज्यूमर की प्रोसेस से गुजरता है जब वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाई करता है। इकोनॉमिक मॉडल, ये मॉडल कहता है कि कंज्यूमर लॉजिकल और रैशनल होता है। वो अपना फ़ायदा देखकर डिसीजन लेता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर दो फ़ोन सेम फीचर्स के हैं तो वो चीपर फ़ोन लेगा। द सेकेंड इज साइको एनालिटिकल मॉडल। इस मॉडल का बेस है सिगमंड फ्रेंड का थ्योरी। ये कहता है कि कंज्यूमर के डिसीजन काफ़ी बार सबकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे डिज़ायर, फियर या इमोशंस। एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, लग्जरी परफ्यूम लेना तो फील स्पेशल। मतलब लग्जरी परफ्यूम आप ले रहे हैं तो आपको स्पेशल फील होना चाहिए। द थर्ड मॉडल इज़ सोशियोलॉजिकल मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग कंज्यूमर डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हैं बाय सोसाइटी, कल्चर, फैमिली और फ्रेंड्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक लड़का जींस इसलिए खरीदता है क्योंकि उसके दोस्तों ने वही स्टाइल पहना है। दिस इज हाउ सोसाइटी अफेक्ट्स द कंज्यूमर बिहेवियर। फोर्थ इज हार्वर्ड एंड सेठ मॉडल। ये मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये मिक्स करता है कंज्यूमर के साइकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को। ये मॉडल एक्सप्लेन करता है हाउ कंज्यूमर्स लर्न एंड मेक डिसीजन स्टेप बाय स्टेप, जैसे नीड, सर्च, इवैल्यूएशन, परचेज एंड फीडबैक। दिस इज अ सिंपल स्टेप फॉर कंज्यूमर बिहेवियर। द फिफ्थ मॉडल इज़ निकोसिया मॉडल। इस मॉडल का फोकस है कंपनी और कंज्यूमर के बीच के रिलेशनशिप पे। ये चार पार्ट्स में डिवाइड होता है। कंपनी का मैसेज, मतलब कंपनी क्या एडवर्टाइज कर रही है, क्या बैनर्स लगा रही है, क्या मैसेज वो पहुंचा रही है अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू। कंज्यूमर का एटीट्यूड फॉर्मेशन, कंज्यूमर का एटीट्यूड क्या फॉर्म हो रहा है कंपनी के प्रति, कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति। एंड द थर्ड इज़ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कंज्यूमर का क्या डिसीजन हो रहा है, क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसा एडवर्टीजमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है कंज्यूमर के ऊपर, वो कैसा डिसीजन ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। एंड द लास्ट इज़ फीडबैक, दैट इज़ पोस्ट परचेज रिएक्शन। मतलब कि जब आपका सेल हो चुका है उसके बाद कंज्यूमर्स का क्या रिएक्शन है, वो सेटिस्फाइड है, अनसेटिस्फाइड है। क्योंकि एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर दोबारा से उसी कंपनी पर जाता है जहाँ उसको पूरा सेटिस्फेक्शन मिला हो। तो ये चेक करते हैं हम लोग पोस्ट परचेस रिएक्शन।
The last and the final model is Allen-Collet model, EKB मॉडल। ये एक डिटेल्ड और स्टेप वाइज मॉडल है कंज्यूमर का फुल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि कंज्यूमर का डिसीजन कैसे लेता है एक कंज्यूमर, तो उसके लिए सबसे पहले वो अपनी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करता है कि उसके जैसे उसकी क्या नीड है, क्या उसे लेना है, किस चीज़ की ज़रूरत है उसे अभी। फिर उसके बाद उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, आसपास के लोगों से पूछेगा, गूगल पे सर्च करेगा, यूट्यूब पे सर्च करेगा कि उसकी जो नीड है, जो प्रॉब्लम है, उसे कौन सी चीज़ से सही किया जा सकता है, कौन सी चीज़ खरीदने से वो सही हो जाएगी, कम हो जाएंगी। फिर उसके बाद वो अल्टरनेटिव्स देखता है कि उसके पास मतलब कितने सारे अल्टरनेटिव्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके प्रॉब्लम्स को और नीड को फुलफ़िल कर सकती हैं। फिर उसके बाद परचेस डिसीजन लेगा, उसे उस प्रोडक्ट को या फिर उस चीज़ को जो उसकी नीड्स को पूरी कर रही हैं, उन्हें वो खरीदेगा या फिर इग्नोर कर देगा या फिर नहीं लेगा, या पॉजिटिवली खरीद लेगा सीधा सीधा। एंड उसके बाद वो उस पर पोस्ट परचेज इवेल्युएशन करेगा कि उसको लेने के बाद उसका मतलब फीडबैक क्या है, जैसे कि उसकी पूरी सेटिस्फैक्शन मतलब पूरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, या खरीदने के बाद उस पर इवेल्युएशन करता है कि जैसे कि उसका फीडबैक कैसा मिला उसे, जो प्रोडक्ट उसने लिया अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, उसका फीडबैक उसके पास किस तरह का रहा, अच्छा रहा, बेकार रहा, या उससे भी अच्छा रहा। तो वो चेक करता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो पहले नीड्स फील होती हैं कि हमारी नीड क्या है, फिर रिसर्च करते हैं, फिर हम रिसर्च करते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी नीड्स को पूरा कर सकती है। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं तो उसमें से कौन सी चीज़ हमारे लिए बेस्ट पड़ेगी। फिर हम उसके बाद ऑर्डर प्लेस करते हैं और बाद में हम प्रोडक्ट रिव्यू देते हैं। दिस इज़ फुल EKB मॉडल। सो दोस्तों, ये था यूनिट 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कौन सा मॉडल आपको सबसे इजी लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फॉर मोर BBA रिलेटेड स्टडी वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 2 इंडिविजुअल्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।